हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नॉलेज परिसर बढ़ाओ कदम सफलता की ओर में। तो आज हम सॉल्व करेंगे एमपीजीएस क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम्स में ये रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। रानी दुर्गावती ने भूतपूर्व मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस रियासत पर शासन किया था। तो जो रानी दुर्गावती थी, मध्य प्रदेश में इनका शासन कहाँ पर था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गोंडवाना। ठीक है, और वर्तमान में गोंडवाना को किस क्षेत्र में से जाना जाता है? तो वो है जबलपुर। जबलपुर क्षेत्र को गोंडवाना क्षेत्र के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। ठीक है, और जो रानी दुर्गावती हैं वो राजा एक चंदेल थे। चंदेल वंश के राजा जो थे सालवाहन, उनकी पुत्री थी। ठीक है, सालवाहन राजा की पुत्री थी रानी दुर्गावती। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में से निम्नलिखित क्षेत्रों से कहाँ नौरता नामक लोक नृत्य शैली प्रचलित है? तो जो नौरता है वो स्पेशली नवरात्रि में किया जाता है, जिसको नौरता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर किया जाता है? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड जो है सागर, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, दतिया, ये सारे जिले को बुंदेलखंड कहा जाता है। और बुंदेलखंड का एक प्राचीन नाम है जेजाक भुक्ती। क्या नाम है? जेजाक भुक्ती नाम है। ये प्राचीन नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है बुंदेलखंड का, तो इसे आप याद रखिए, जेजाक भुक्ती। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जंगलों का प्रतिशत। तो एमपी में जो वन क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत है यहाँ की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग? तो वो कितना है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा मोर देन 30%। किसी भी राज्य में 33% से ज्यादा अगर वन है तो वो उसका वन क्षेत्र सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन एमपी में सबसे ज्यादा है इंडिया में, वो भी कितना है? मोर देन 30% है। ठीक है, जो कि स्क्वायर किलोमीटर में अगर बात करें तो 94689 किलोमीटर में ये फैला हुआ है वन एमपी में। ठीक है, और एग्जैक्ट अगर कितना ही 30% से ज्यादा तो है, पर 30.72%। ठीक है, ये आप याद रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्न में से उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में ये द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1985 से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1985 से स्टार्ट हुआ था द्रोणाचार्य अवार्ड देना, और ये दिया जाता है ऑप्शन नंबर 4, स्पोर्ट कोचिंग। जो भी स्पोर्ट टीचर्स होते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, खेल प्रशिक्षण। फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? मध्य प्रदेश में जो फसल और जलवायु के अकॉर्डिंग जो क्षेत्रों को डिवाइड किया गया है, मिट्टी के अकॉर्डिंग भी इसको डिवाइड किया गया है, बरसात के अकॉर्डिंग भी डिवाइड करते हैं। तो कुल कितने क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में ये? तो ये टोटल क्षेत्र हैं 11, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश भारत के भौगोलिक क्षेत्र का गठन करता है। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 308252 स्क्वायर किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 308252 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का। तो वो भारत का कितना कवर करता है, कितना प्रतिशत में कवर करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 9.38। ठीक है, ये आप याद रखिए, 9.38% एमपी का क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? 4 रचनाएं दी गई हैं, कुमार संभव, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम और राजतरंगिणी। इसमें से जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राजतरंगिणी, ये कालिदास जी की नहीं है। बाकी ये 3, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभव, ये तीनों कालिदास की हैं। तो राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो ये रचना है राजतरंगिणी कल्हण। एक संस्कृत के कवि, फेमस कवि थे कल्हण प्राचीन काल में, और इन्हीं की एक रचना थी राजतरंगिणी। इसमें कश्मीर की खूबसूरती का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो कल्हण की है, और बाकी ये जो 3 है ये कालिदास जी की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो कहाँ पर होता है ये आयोजन? उज्जैन में होता है। मध्य प्रदेश का एक जिला है, पवित्र स्थल है ये। यहाँ पर शिप्रा नदी बहती है। शिप्रा नदी के किनारे एक महाकाल का मंदिर है, महाकालेश्वर। ठीक है, महाकाल का मंदिर है और शिप्रा नदी यहाँ पर बहती है। इंदौर और देवास में ये नदी बहती है। और यहाँ पर एक फेमस घाट भी एग्जाम में पूछी जाती है जो यहाँ पर अवस्थित है। उस घाट का नाम है राम घाट। ठीक है, राम घाट नाम से याद रखिए, एग्जाम में पूछते हैं। और ये कितने वर्षों में यहाँ पर कुंभ का मेला, जो कि बहुचर्चित है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि भी पा चुका है ये मेला, और कई रिकॉर्ड्स भी बना चुका है ये। ठीक है, तो ये कहाँ कितने सालों में होता है? ये होता है 12 सालों में। प्रत्येक 12 सालों में आयोजित किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारतीय आईआईटी संस्थान जो कि एक इंदौर में भी है, उसके निदेशक कौन है? जब ये एग्जाम पूछी गई थी उस टाइम पर थे प्रोफेसर प्रदीप माथुर। ठीक है, लेकिन रिसेंटली अगर बात करें तो वर्तमान में एन.के. जैन आईआईटी इंदौर के निदेशक हैं। इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है इंडिया में जहां पर आईआईटी और आईआईएम एक ही सिटी में है। ठीक है, आईआईटी और आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो जो आईआईटी की स्थापना हुई थी इंदौर में, वो कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? 2009 में हुई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिक्शन के लिए मैन बुकर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय उपन्यासकार कौन थे? तो फिक्शन के लिए जो फर्स्ट नॉवेलिस्ट थे जो कि इंडियन थे, भारतीय मूल के थे, वो कौन थे? ऑप्शन नंबर 4 वी.एस. नायपॉल। ठीक है, वी.एस. नायपॉल ऑप्शन नंबर 4, ये भारतीय मूल के थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? इंडिया के ये रहने वाले थे। ठीक है, और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है साहित्य के लिए, और ये नोबेल प्राइज इन्हें मिला था 2001 में। ठीक है, ये ईयर भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि इंडियन को अगर नोबेल प्राइज मिला है तो किस साल मिला है और किस क्षेत्र में मिला है। तो साहित्य के लिए इन्हें मिला गया था, और इनकी 2018 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए ए.आर. रहमान ने ऑस्कर जीता? तो जो ए.आर. रहमान म्यूजिशियन है, फिल्म इंडस्ट्री में एक जाने माने म्यूजिशियन है, और इनकी जो फिल्म आई थी 2009 में, उसका नाम, उस फिल्म में इन्होंने म्यूजिक दिया था। फिल्म का नाम है स्लमडॉग मिलीनियर। ठीक है, और ये फिल्म आई थी 2009 में, इसके लिए म्यूजिक कंपोजिशन के लिए ए.आर. रहमान को ऑस्कर प्राइज मिला है, और इसके साथ साथ इन्हें ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुके हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेल कोच फैक्ट्री मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो जो मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री है, कहाँ स्थित है? ये राजधानी भोपाल में ये स्थित है रेल कोच फैक्ट्री। यहाँ पर रेल से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, रेलवे कोच यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में एक गांव का नाम है निशातपुरा। निशातपुरा, निशातपुरा में ये फैक्ट्री है, रेलवे कोच फैक्ट्री। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जिले में बंदरकुदनी मार्बल के पहाड़ हैं? मध्य प्रदेश में अगर मार्बल कहीं पाए जाते हैं तो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं जबलपुर में, और उसके बाद फिर ग्वालियर में भी मध्य प्रदेश के कई अच्छी क्वालिटी के मार्बल पाए जाते हैं, वाइट एंड ग्रे कलर के मार्बल पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पर है? मार्बल के पहाड़ स्थित हैं वो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 4 जबलपुर। ठीक है, और ये कितने 8 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैले हुए हैं, ये पहाड़ हैं 8 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। भेड़ा घाट जो स्थल है जहाँ पे झरना भी है, ठीक है, भेड़ा घाट में ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मुगलों की आधी शताब्दी तक लड़ाई की और बुंदेलखंड को मुक्त करवाया? मुगलों के टाइम पर जो बुंदेलखंड पर किसी का राज था और किसने किसको हराया? तो मुगल जो शासक थे औरंगजेब, उन्हें हराकर बुंदेलखंड पे शासक किया गया। तो किसने शासन किया? राजा छत्रसाल ने। बहुत ही प्रतापी योद्धा थे राजा छत्रसाल, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था टीकमगढ़ में। ठीक है, टीकमगढ़ में इनका जन्म हुआ था,
और इन्होंने औरंगजेब को हराकर बुंदेलखंड पे राज्य किया था। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालवा का सामुदायिक नृत्य क्या है? कौन सा नृत्य है जो मालवा में किया जाता है, सामुदायिक तरीके से किया जाता है? तो ये जो नृत्य है बहुत ही फेमस है, ये ऑल ओवर एमपी में, क्या एमपी के अलावा भी अदर स्टेट्स में भी फेमस हो चुका है, और स्पेशली इसको शादियों में या किसी भी शुभ अवसर पे किया जाता है। तो इस नृत्य का नाम है मटकी। ऑप्शन नंबर 3। मटकी किस पे किया जाता है? तो ये ढोल पे किया जाता है, जब ढोल बजता है तभी ये मटकी किया जाता है। स्पेशली ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और जो महिलाएं जो नृत्य करती हैं, जो मटकी का नृत्य करती हैं, उन महिलाओं को क्या कहा जाता है? तो उन महिलाओं को कहा जाता है झेला। ठीक है, उन महिलाओं को झेला कहा जाता है। कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि झेला किन महिलाओं को कहा जाता है, तो मटकी नृत्य जो कि मालवा क्षेत्र में होता है, वहां पे उस नृत्य करने वाली महिलाओं को झेला कहा जाता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।